नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि नार्को टेस्ट होता है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है? आज की इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेंगे कि नार्को टेस्ट कौन करता है, किसका होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या गड़बड़ी होती है या सक्सेस है कि नहीं है, कानून क्या कहता है इस बारे में, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आपराधिक मामलों की जाँच में अपराधी को किसी बात की जानकारी लेने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाता है। जब पुलिस या सुरक्षा एजेंसी जानकारी निकलवाने में असफल होती है तो नार्को टेस्ट का सहारा लेते हैं। हालांकि पुलिस विभाग में एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी पोपट की तरह बोलने लगता है, लेकिन कभी कभी यह कहावत सिद्ध नहीं हो पाती, ठीक नहीं बैठती है। ऐसी स्थिति में पुलिस कुछ अन्य तरीकों का सहारा लेती है। इसमें एक तरीका यह भी है, कौन सा? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट को नार्को एनालिसिस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नार्को टेस्ट की वैधानिकता पर हमेशा से सवाल उठते रहे, लेकिन पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शातिर अपराधियों से जानकारी निकलवाने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट का सहारा लेते हैं। एनसीबीआई कहता है कि न्यायालय में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां थर्ड डिग्री टॉर्चर के मानवीय विकल्प के रूप में इसकी अनुमति देती है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है वो भी बात करेंगे। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिससे व्यक्ति पूरी तरह बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश भी नहीं रहता है। ठीक है, तो नार्को टेस्ट का अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट के अंदर अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात व्यक्ति को लॉजिकल स्किल थोड़ा कम पड़ जाता है। कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति अपराधी बेहोशी की स्थिति में भी पहुंच जाता है, जिससे कारण सच का पता कभी कभी नहीं भी लग पाता, ऐसा भी होता है। अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य को दवाओं के माध्यम से कमजोर की जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा और तेज़ी से नहीं बोल पाता है। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति सोचने की समझने की क्षमता भी खो देता है। बहुत कुछ शराब से भी ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते। इस स्थिति में व्यक्ति के केस में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या फिर घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, घुमा फिरा कर सोचने की और बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति इस अवस्था में जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। एनसीबीआई के अनुसार नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है। इस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। पॉलीग्राफ अलग चीज़ है, वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया पॉलीग्राफ के ऊपर। अपराधियों से अपराध से जुड़े सबूत और जानकारी निकालने के लिए नार्को टेस्ट की मदद ली जाती है। नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है। इस टेस्ट में व्यक्ति को हिप्नोटिज्म की अवस्था में ले जाया जाता है और फिर उस व्यक्ति से अपराध के बारे में पूछताछ की जाती है। इस टेस्ट में कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसके जरिए व्यक्ति के चेतन मन को कमज़ोर कर दिया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या आरोपी को सबसे पहले नसों में इंजेक्शन से एनेस्थीसिया ड्रग दिया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर बार नार्को टेस्ट में अपराधी आरोपी हर बार सच बता दे। कई बार केस उलझ भी जाता है और कई अपराधी आरोपी ज़्यादा चालाक होता है और टेस्ट में जांच करने वाली टीम को भी चकमा दे जाता है, धोखा दे देता है। अब बात करते हैं किन लोगों की देखरेख में होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट करने के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात की जाती है। इस टीम के देखरेख में ही सुरक्षा एजेंसी जाँच करती है और इस टीम में कौन कौन होते हैं? एनेस्थेसियोलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ और ऑब्वियसली पुलिस वाले या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है या एजेंसी है वो भी वहाँ होती है। तो आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका फिटनेस टेस्ट किया जाता है कि इसको ये दवाई देने के बाद कहीं मरा तो नहीं जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। फिटनेस टेस्ट के पास होने के बाद ही नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति की स्थिति को देखने के लिए तमाम तरह के मॉनिटर आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि सच बोलने में तो वही है जो अपने दिमाग में है, वही जो अपने मन में है वही निकल जाएगा बाहर। क्योंकि जो सच होता है वो आसानी से बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाए बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है और घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ये, क्योंकि व्यक्ति ड्रग्स लिया हुआ होता है तो वो सोचने समझने की क्षमता खो देता है, तो बोल नहीं पाता। किसी अपराधी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण होता है। बीमार या अधिक उम्र या शारीरिक दिमागी रूप से कमज़ोर होता है तो उसका परीक्षण नहीं किया जाता है। व्यक्ति की सेहत, उम्र, जेंडर के आधार पर भी नार्को टेस्ट की दवाई दी जाती है। हर बार दवाई की अधिक डोज के कारण कई बार अधिक डोज के कारण टेस्ट फेल भी होता है, इसलिए टेस्ट से पहले कई सावधानियां बरतनी पड़ती है। और हाँ, बीच में ये जो वेबसाइट आ रही है ना, ब्लॉग आ रहा है hindipai.blogspot.com, ये मेरा ही है भाई, मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट नहीं उठाए। इस केस में
कई केस में टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में जाता है, उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद किया जाए। अब नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। 2010 में केजी बालाकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी को नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट के लिए अनुमति लेना जरूरी होता है भाई, कोर्ट के बिना अनुमति के नहीं ले सकते। और नार्को टेस्ट के बारे में कहा जा सकता है कि ये टेस्ट कई मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन 100% सच सामने आता है यह नहीं कहा जा सकता। ये अतिशयोक्ति होगी अगर ऐसा कह देते हैं तो। नार्को टेस्ट के बाद व्यक्ति पर तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। व्यक्ति को चिंता, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन इस तरह की होती है। इस टेस्ट को करने से पहले कोर्ट और संबंधित एजेंसी को तमाम तरह के अप्रूवल भी लेने पड़ते हैं। कितना खर्च आता है? खर्च का तो ऐसा है कि देखो ये गवर्नमेंट टेस्ट करती है, इसलिए खर्च की तो कोई बात है नहीं मेरे ख्याल से। नार्को टेस्ट के खर्च पर विशेषज्ञों की राय है कि यह सिर्फ सरकार द्वारा प्रमाणित सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की देखरेख में होता है, इसलिए न्यायालय का अनुमति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या सामान्य संस्था होती है इस टेस्ट को नहीं कर सकती, इसलिए पैसे और खर्च करने की स्थिति पैदा होती नहीं है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था कि नार्को टेस्ट क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया। इसमें लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं। बाय।